Let's explore exceed. Exceed is a verb जिसका मतलब होता है सहमत होना। इसको याद रखने के लिए हम लोग एक छोटा सा पोएम देखेंगे। पोएम से इसे याद रखेंगे, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को। तो पोएम स्टार्ट होता है इस तरह: इफ यू एक्सीड टू अ प्रपोजल, यू एग्री, एक्सेप्ट एंड अप्रूव इट ऑल, टू कंप्लाई, कंसेंट एंड असेंट टू दैट रोल, नॉट टू डिक्लाइन, विथड्रॉ एंड रिजेक्ट अ रिलेशन ग्रोन विद द सब्जेक्ट। अगर ये पोएम हम लोग याद रखते हैं तो हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक्सीड के जितने हैं वो हमें याद रहेंगे। तो एक बार फिर हम लोग देख लें एक्सीड के क्या सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स हैं एग्री, एक्सेप्ट, अप्रूव, कंप्लाई, कंसेंट, असेंट। और एंटोनिम्स हैं डिक्लाइन, विथड्रॉ, रिजेक्ट। इससे अगर हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो इस तरह दिखेगा: ही एक्सीडेड टू माई प्रोपोजल। और इंग्लिश में एक्सीड का मीनिंग होता है टू एग्री टू अ डिमांड। इस तरह अब हम एक दूसरे वर्ड पे आते हैं, एब्सटेन। एब्सटेन एक वर्ब है। तो पोएम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड पोएम है: इफ यू एब्सटेन यू वांट टू रिफ्रेन, इफ यू एब्सटेन यू वांट टू रिफ्रेन, avoid, resist, desist and forbear, and always relinquish, withhold, to stop, but not to indulge, gratify and wanton, as if in a land of phantom। एक बार फिर: if you abstain you want to refrain, avoid, resist, desist and forbear, and always relinquish, withhold, to stop, but not to indulge, gratify and wanton, as if in a land of phantom। इसका शब्दार्थ है बचना या अलग रहना। अब इसके सिनोनिम्स थोड़ा देख लिया जाए। इसके सिनोनिम्स है रिफ्रेन, अवॉइड, रेसिस्ट, डेसिस्ट, फॉरवियर, रेलिंक्विश, विथहोल्ड, स्टॉप। और एंटोनिम्स इसके हैं इंडल्ज, ग्रेटिफाई, वेंटन। इससे एक सेंटेंस हम लोग बनाते हैं इस तरह: 10 members voted for the proposal, 6 members voted against it and 2 abstained। अब हम लोग एक दूसरे वर्ड पे आते हैं। वो वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है, शब्दार्थ जो होता है वो अमूर्त या निराकार है। अब हम इस वर्ड पे जो पोएम है उसकी ओर बढ़ते हैं। इफ समथिंग इज एब्स्ट्रैक्ट, इट्स सिनॉप्सिस, समरी एंड जिस्ट, आउटलाइन, डाइजेस्ट एंड compendium of a mist, not amplification, expansion and exposition, never explaining your sound position। इसको हम लोग एक बार फिर पढ़ते हैं। इफ समथिंग इज एब्स्ट्रैक्ट, इट्स सिनॉप्सिस, समरी एंड जिस्ट, आउटलाइन, डाइजेस्ट एंड कंपेंडियम ऑफ अ मिस्ट, नॉट एम्प्लीफिकेशन, एक्सपेंशन एंड एक्सपोजिशन, नेवर एक्सप्लेनिंग योर साउंड पोजिशन। इसको सिनोनिम्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके वो है सिनॉप्सिस, समरी, जिस्ट, आउटलाइन, डाइजेस्ट, कंपेंडियम। और एक बार सिनॉप्सिस, समरी, जिस्ट, आउटलाइन, डाइजेस्ट, कंपेंडियम। और एंटोनिम है एम्प्लीफिकेशन, एक्सपेंशन, एक्सपोजिशन। इससे जो सेंटेंस बनाते हैं उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेंटेंस है: द वर्ड poem is concrete, poetry is abstract। The word poem is concrete, poetry is abstract। Thank you।